देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। आज का ये शो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि माँ गंगोत्री के कपाट खुल चुके हैं और आने वाली 8 मई को माँ गंगा की धरा पर आगमन का उत्सव भी मनाया जाएगा, जिसे पुराणों में गंगा सप्तमी के नाम से बताया गया है। तो आपको किस शुभ मुहूर्त में करनी है माँ गंगा की पूजा आराधना और माँ गंगा की कृपा पाने के लिए किस विधि विधान से करनी है आपको आराधना, साथ ही साथ कौन सा दान आपको दिलाएगा धन धान्य, ये सब आज हम आपको बताने वाले हैं। गंगा वो मां भी हैं और देवी भी, जीवन दायिनी भी हैं। गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर में विलीन हो जाती हैं। लेकिन गंगोत्री से गंगा सागर तक के सफर में गंगा शहरों को छूकर उसे तीर्थ बना देती हैं। मां गंगा के इसी चमत्कारी शक्ति के बारे में शास्त्र कहता है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मां गंगा शिव की जटाओं में अवतरित हुई थी। इसके बाद उनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई। इस तिथि को मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने के कारण गंगा जयंती के रूप में मनाने की परंपरा है। धार्मिक दृष्टि से हिंदू धर्मावलंबियों में गंगा सप्तमी का विशेष महत्व है। इस दिन लोग गंगा में स्नान करते हैं, मां गंगा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन इस बार गंगा सप्तमी का व्रत कब किया जाएगा? गंगा सप्तमी की पावन तिथि का शुभ मुहूर्त कौन सा है? गंगा सप्तमी की उदया तिथि 8 मई को है, इसीलिए गंगा सप्तमी 8 मई को मनाई जाएगी। शुभ समय सुबह 10:57 से दोपहर 2:38 तक रहेगा। पूजा के लिए शुभ समय 2 घंटे 41 मिनट का रहेगा। गंगा सप्तमी के दिन रवि पुष्य योग का निर्माण हो रहा है। का तात्पर्य जो है पतित पावनी सुरसरी गंगा से है, जो वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। देवी देवताओं की प्रार्थना से गंगा स्वर्ग से जब पृथ्वी पर आने की हुई तो उनके वेग और भार को पृथ्वी नहीं सह सकती, इसलिए ब्रह्मा जी ने तपस्या किया शिव को कि वह अपनी जटा में ही गंगा को उतारे। तो ये सप्तमी के दिन जो है माँ गंगा जो है स्वर्ग से शिव के जटाओं में उतरी और शिव के जटाओं से जो है उनके वेग और उनके भार कम हो जाने से फिर उन्होंने पृथ्वी पर आया। गंगा का जो है उस दिन बहुत सारे श्रद्धालु लोग व्रत रहते हैं, व्रत रहना चाहिए और उनके व्रत के रहने से जो भी सांसारिक स्वास्थ्य हो, आयु हो, सुख शरीर हो, परिवार हो, आर्थिक मानसिक हो, सभी सुखों की जो है व्रत रहने से उनका 16उपचार 18उपचार राजोपचार से पूजन करने में सभी जो है सुखों की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी एक प्रकार से मां गंगा के पुनर्जन्म का दिन है, इसीलिए इसे कई स्थानों पर गंगा जयंती के रूप में पूजते हैं। यदि गंगा नदी में जाकर स्नान करना संभव न हो तो गंगा जल की कुछ बूंदें नहाने के पानी में डालकर स्नान करें। मां गंगा
गंगा सप्तमी के दिन पूजन और स्नान करने वालों को रिद्धि सिद्धि, यश, सम्मान देती हैं, समस्त पापों का नाश करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा पूजन से ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी खत्म हो जाते हैं। इस तिथि पर गंगा स्नान, तप, ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी पर गंगा पूजन करने से मांगलिक दोष से पीड़ित व्यक्ति को भी लाभ होता है। विधि विधान के साथ किया गया गंगा पूजन अमोघ फल प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन जो कोई जरूरतमंद, गरीबों, असहाय और ब्राह्मणों को वस्त्र, अन्न और फल का दान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता यह भी है कि इस दिन किया गया दान कई जन्मों के पुण्य के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। गंगा सप्तमी मनाए जाने के पीछे पुराणों में 2 कथाएं मिलती हैं। पहली कथा के अनुसार मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होने के पहले भगवान शिव की जटाओं में उतरी थी। गंगा के वेग को रोकने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें बांध लिया था, जिसकी वजह से उनको पृथ्वी पर अवतरण का मौका नहीं मिला। इस बात का ध्यान भगीरथ को भी नहीं था। एक बार फिर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और मां गंगा को अपनी जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित होने का आशीर्वाद दिया। तब जाकर मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। गंगा सप्तमी से जुड़ी दूसरी कथा मां गंगा के एक नाम जाह्नवी से जुड़ी हुई है। गंगा पृथ्वी पर आते ही प्रचंड वेग से बह रही थी। महर्षि जाह्नू अपने आश्रम में भगवान शिव के तप में ध्यान और लीन थे। गंगा ने अपने वेग के अभिमान में ऋषि के आश्रम को उजाड़ दिया। इस पर ऋषि ने क्रोध में अपने तपोबल से गंगा के पूरे पानी को अपने शरीर में समाहित कर लिया। तब भगवान शंकर के कहने पर ऋषि जाह्नू ने मां गंगा को मुक्त किया। इसीलिए मां गंगा को ऋषि जाह्नू की पुत्री जाह्नवी कहा गया। गंगा सप्तमी की पुण्य तिथि पर भक्त मां गंगा की पावन धारा में दीपदान करते हैं, गायत्री मंत्र और गंगा सहस्त्र नाम का जप करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो गंगा सप्तमी पर मां गंगा का पूजन अखंड पुण्य दिलवाता है। मान्यता साथ में ये जुड़ी हुई है कि गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान और गंगा पूजन व्यक्ति के मोक्ष का कारक बन जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि गंगा सप्तमी पर आपको कैसे करनी है मां गंगा की पूजा आराधना, जिससे मां गंगा का मिले आपको आशीर्वाद। गंगा सप्तमी के दिन गंगा मैया के पूजन और स्नान से रिद्धि सिद्धि, यश, सम्मान की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का क्षय हो जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा पूजन से ग्रहों का अशुभ प्रभाव समाप्त होता है। शास्त्रीय मान्यता यह भी है कि जिस दिन सृष्टि में मां गंगा का जन्म हुआ था, उस तिथि को गंगा जयंती के रूप में मनाने की मान्यता कही गई है। साथ ही जिस दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, उस दिन को गंगा दशहरे के रूप में पूजने की परंपरा बताई गई है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के बाद मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जीवनदायिनी गंगा में स्नान, पुण्य सलीला नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के
स्मरण मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। गंगा सप्तमी मां गंगा के पुनर्जन्म का दिन है, इसीलिए इसे कई स्थानों पर गंगा जयंती के रूप में पूजते हैं। मां गंगा की पूजा आराधना से रिद्धि, सिद्धि, यश, सम्मान की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का क्षय यानी नाश होता है। गर्भवती महिलाओं के कल्याण के लिए भी गंगा पूजा की जाती है। गंगा पूजा आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। गंगा मैया अपने भक्तों का सर्व संरक्षण करती हैं। गंगा सप्तमी के दिन गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य को परम पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान 10 पापों का हरण करता है और अंत में जातक को मुक्ति मिलती है। गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान का महत्व बताया गया है। गंगा स्नान संभव ना हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। गंगा सप्तमी पर सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहने। पूजा घर में चौकी पर मां गंगा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गंगा पूजन के लिए कलश की स्थापना करें। कलश में रोली, अक्षत, इत्र, शहद, गंगा जल और दूध डालें। कलश के ऊपर 5 अशोक के पत्ते रखें। संभव हो तो पंच पल्लव का इस्तेमाल करें। कलश पर नारियल में कलावा बांधकर रखें। मां गंगा को लाल कनेर के फूल, लाल चंदन, फल और मिठाई अर्पित करें। ओम गंग गंगायै हर वल्लभायै नमः का 108 बार जप जरूर करें। इसके बाद मां गंगा की आरती करें। मां गंगा की पूजा करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं। जीवन में खुशहाली का आगमन होता है। वैशाख महीना भगवान विष्णु का माह है, इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। शास्त्रों में मां गंगा का एक नाम विष्णुपदा भी कहा गया है। एक मान्यता के अनुसार गंगा सप्तमी पर ही मां गंगा और मां नर्मदा का मिलन हुआ था, इसीलिए इस दिन दोनों ही नदियों में स्नान की मान्यता कही गई है। इस दिन अपने सभी तरह के दुखों और पापों से मुक्ति पाने के लिए अपने ऊपर से 7 लाल मिर्च बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो गंगा सप्तमी की तिथि आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ है। इस तिथि पर भगवान शिव का जलाभिषेक आपके सारे आर्थिक संकट दूर कर सकता है। सुबह या शाम को चांदी या स्टील के लोटे में गंगा जल भरें। लोटे में बेल पत्र डालकर नंगे पैर घर से शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पर जल डालकर बेल पत्र अर्पित करें। मन में ओम नमः शिवाय का जप करें। मन ही मन आर्थिक संकट दूर होने की भगवान शिव से प्रार्थना भी करें। इस उपाय को करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, साथ ही सारे आर्थिक संकटों से आपको छुटकारा भी मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो गंगा जल को शास्त्रों में जितना पवित्र माना गया है उतना ही शक्तिशाली भी माना गया है। आयुर्वेद में गंगा जल को अमृत भी बताया गया है। तो ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में गंगा जल संकट के साथ साथ अनिष्ट निवारण करने वाला भी बताया गया है। जीवन में रोजाना गंगा जल के छोटे छोटे उपाय करके आप जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ पा सकते हैं आनंद का वरदान भी। गंगा जल के उपाय केवल गंगा सप्तमी पर ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन में भी करने से अमोघ लाभ मिलता है। रोजाना गंगा जल डालकर स्नान करने से रोग शोक दूर होता है। लंबे समय से रोग पीछा न छोड़ रहा हो तो गंगा जल डालकर स्नान जरूर करें। घर में रोजाना गंगा जल का छिड़काव वास्तु दोष दूर करता है। शयन कक्ष में गंगा जल का छिड़काव बुरे सपने नहीं आने देता। गंगा जल के स्पर्श से ही अच्छी नींद आती है। शनिवार को एक पात्र में पानी लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर
पीपल की जड़ में अर्पित करें। इससे आपके ग्रह दोष के कारण होने वाली समस्याएं, संकट और अनिष्ट सभी से जातक को मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही अगर आप कर्ज से परेशान हैं और आपके ऊपर से कर्जा नहीं उतर रहा, तो आपको गंगा जल को पीतल के कलश में मौली बांधकर घर के उत्तर की दिशा में रख दें। कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। गंगा जल न केवल सनातन धर्म में पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि इसे काफी शक्तिशाली भी माना गया है। इसीलिए गंगा जल के प्रयोग और गंगा जल को घर में रखने के कुछ विधान का जरूर ध्यान रखना चाहिए। गंगा जल को हमेशा पवित्र और धातु के पात्र में ही रखें। गंगा जल को प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना चाहिए। गंगा जल को हमेशा ईशान कोण में ही रखना चाहिए। जूठे या फिर अपवित्र हाथ से गंगा जल नहीं छूना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा में गंगा जल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। नौकरी पाने के लिए गंगा जल से भरा कांसे का कलश मंदिर में दान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र की माने तो उस घर में हमेशा कठिनाई बनी रहती है जिस घर में गंगा जल नहीं होता है। इस बात का जिक्र पुराणों में भी किया गया है कि घर में हमेशा गंगा जल रखना ही चाहिए। घर में पवित्र गंगा जल रखने से पूरे घर में सुखद ऊर्जा फैलती है। इससे सुख, सफलता और शांति सुनिश्चित होती है। परिवार में सुख समृद्धि के आगमन के साथ भोजन और धन की प्राप्ति होती है, जिससे सभी कष्टों का निवारण होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो गंगोत्री माँ गंगा का उद्गम स्थल है। मान्यता इसके साथ ये जुड़ी हुई है कि गंगोत्री ही धरती का वो पहला स्थान था जहाँ पर धरती पर अवतरण के बाद माँ गंगा ने माँ पृथ्वी को स्पर्श किया था। गंगा सनातन धर्म की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता ये है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, जबकि गंगा का स्पर्श और गंगा का दर्शन भी पुण्य दिलवाता है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। शिव की जटाओं से निकलने वाली गंगा नदी के जल का स्पर्श मात्र इंसान को पवित्र कर देता है। हिंदू धर्म में गंगा को पवित्रता का प्रतीक माना गया है। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री धाम है। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले में समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भक्तों के दिलों में खास स्थान रखने वाला ये धार्मिक स्थल हिंदू तीर्थों में से एक है। हिमालय की वादियों और प्राकृतिक खूबसूरती से घिरा ये तीर्थ स्थल पिछले 3000 साल से हिंदू आस्था का केंद्र रहा है। सनातन धर्म में आस्था की और पवित्रता की मूर्ति गंगा नदी गौमुख में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गौमुख गंगोत्री मंदिर से करीब 18 किलोमीटर दूर है। गंगोत्री आना, मां गंगा के दर्शन करना और गंगा की धारा में डुबकी लगाकर खुद को पवित्र करना केवल धार्मिक काम ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति का कारक भी माना गया है। भागीरथ तपस्थानम त्रिशलोकेषु विस्तृतम इदम भूलोक वैकुंठम इति जानहि नारद। यह तपोभूमि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा भगीरथ की तपोस्थली है। अत्यंत कठिन तप किया। गंगा जी का पुराणों में ऐसा आख्यान आता है कि दृष्ट्वा जन्म शतम पापम पित्वा जन्म शतद्वयम स्नात्वा जन्म सहस्त्रम।
कि खाली आप आए और आपने गंगा जी का दर्शन किया तो 100 जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, और पित्वा जन्म शतद्वयम, और आपने पान किया तो 200 जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, और स्नात्वा जन्म सहस्त्राणी, अगर आपने स्नान कर लिया तो सहस्त्र जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। ब्रह्म हत्यादि पाप भी सबसे जो महापाप ब्रह्म हत्या जैसा पाप इसके मज्जन पान स्नान से पूर्ण हो जाते हैं। पंच सहस्राणी पंच वर्ष शतानि च अत्र तपस्ते जीर्ण प्रश्न। आज जो हम ये भगवती गंगा जी के दर्शन मज्जन पान कर पा रहे हैं, ये महाराजा भगीरथ ने जीर्ण पर्ण आसन करके हम लोगों के सुलभ कराया। अत्यंत कठिन देवदारू के सूखे पत्तों का पान करके इस भगवती गंगा जी को स्वर्ग से धराधाम गंगोत्री पहुँचाया। गंगा इति उतरी सह गंगोत्री, जहाँ पर स्वर्गलोक से प्रथम बार भूलोक में गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, इसे गंगोत्री कहते हैं। गंगोत्री धाम भागीरथी नदी के तट पर बना हुआ है। इसका आधार निर्माण 18वीं सदी में गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने कराया था। शीतकाल में पूरा गंगोत्री धाम बर्फ की चादर से ढक जाता है। तब माता को उनके शीत निवास धाम मुखबा गांव डोली में ले जाया जाता है। दिवाली के दिन मंत्रोच्चार और वैदिक अनुष्ठान के साथ मां गंगा को उनके शीतकाल के निवास गंगोत्री से 25 किलोमीटर दूर मुखबा गांव ले जाया जाता है। छह महीने की शीतकाल के बाद मां गंगा गंगोत्री धाम अक्षय तृतीया की तिथि पर वापस लौटती हैं। कहते हैं कि शिव की जटा से निकलने के बाद पहली बार धरती पर जिस स्थान को गंगा के जल ने स्पर्श किया था वही स्थान गंगोत्री है। गंगोत्री धाम में वो भागीरथ शिला आज भी कायम है, जहां खड़े होकर भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या की थी। गंगोत्री धाम में सूर्य कुंड, पांडव गुफा, भैरव घाटी प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। गंगोत्री धाम से 2 किलोमीटर दूर पांडव गुफा के बारे में पौराणिक मान्यता है कि द्वापर युग में गंगोत्री धाम की यात्रा से पहले पांडव इसी गुफा में रुके थे। लेकिन गंगोत्री धाम का सबसे प्रमुख आकर्षण होता है गंगोत्री धाम में होने वाली मां गंगा की आरती। आदिगुरु शंकराचार्य ने इसी स्थान पर मां गंगा की प्रतिमा स्थापित की थी। मां गंगा की मुखबा गांव से गंगोत्री आने और जाने की यात्रा का इतिहास 700 साल पुराना है। गंगोत्री से निकलकर मां गंगा गंगा सागर में विलीन होने से पहले नेपाल, भारत और बांग्लादेश के अनेकों शहरों को पवित्र और पावन बना देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रार्थना हो स्वीकार के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।